नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब परिवार सहित अच्छे होंगे। आज के शुभ दिन पर मैं आप सबको मुबारक देने के लिए आया हूं। आज का शुभ दिन 17 सितंबर का शुभ दिन। आज हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभ जन्मदिन है। हम उनकी दीर्घायु स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। यज्ञ भी किया हमने और कई जगह पर उनके कार्यक्रम हो रहे होंगे। पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है उनके समर्पण पर, उनकी बेदाग उनकी स्थिति पर। 15 वर्ष गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में रहे और करीब 10 वर्ष प्रधानमंत्री के रूप में। 25 वर्ष की इस सारी अवधि के अंदर इतनी बेदाग किसी की स्थिति हो सकती है, इतना बेदाग किसी का करैक्टर हो सकता है। उन्होंने देश के लिए कितना अच्छा किया है, कितना हमारे देश को आगे बढ़ाया है। उनके मार्गदर्शन में हमारा देश कितना उन्नत हुआ है। भारत अपनी पहचान बना पाया है पूरे विश्व में, और पूरे विश्व का अब तो वो मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। तो पूरे विश्व ने स्वीकार किया है, सभी राष्ट्रों ने स्वीकार किया है कि मोदी जी जैसा ऑनेस्ट, डेडिकेटेड और इतना समर्पित भाव से काम करने वाला शायद ही कोई ऐसा नेता और हो पूरे विश्व में। और मैं समझता हूँ कि हमारी कितनी खुशकिस्मती है कि हम वापस पुरानी संस्कृति में लौट पा रहा है भारत। तो हमारे राष्ट्र कितने आयामों में आगे बढ़ रहा है, कितने अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। वो भले हमारी पुरातन संस्कृति हो, सभ्यता हो, हमारी सनातन सभ्यता हो, हमारा योग हो, आयुर्वेद हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, तो कितने तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। कितने भ्रष्टाचारी उनसे कांप रहे हैं। उनको लगता है कि ये कैसा आया है, और ये पूरे विश्व के अंदर एक ऐसे बेदाग छवि वाले नेता हैं जिसका कोई सानी नहीं है। तो मुझे लगता है कि कई मित्र जो उनसे सहमत नहीं होते हैं या कुछ अच्छा और सोचना चाहते हैं, तो सिर्फ एक बात बता दें कि क्या कोई अल्टरनेटिव है, कोई विकल्प है? मोदी जी का कोई विकल्प है? तो जब तक मोदी जी हैं उनका विकल्प ढूंढना भी मुश्किल है। तो बाकी तो सीधे अंदर झांक के देखेंगे, अपने गिरेबान में झांक के देखेंगे तो पता चलेगा कि वे अपने निहित स्वार्थों को साधने के लिए राजनीति में आना चाह रहे हैं, न कि राष्ट्र की प्रभुता को बढ़ाने के लिए या लोकतंत्र को बचाने के लिए। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है। ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे। मैं आज आपका तारुफ हमारे एक और मित्र से भी कराना चाहता हूं। तारुफ तो मैं नहीं करा सकता हूं, वो ऑलरेडी काफ़ी परिचित हैं, सब उनसे जानते ही होंगे। पर मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं उनसे मिलने के लिए गया और मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे मिल करके। श्री जितेंद्र सिंह जी शंटी, जो जिनको अभी कुछ समय पहले पद्मश्री का अवार्ड मिला था, जिन्होंने कोविड में करीब 4000 से ज़्यादा शवों का दहन किया, जबकि घर वाले नज़दीक, अपने बच्चे, अपने घर वाले परिवारजन नज़दीक नहीं आते थे। तो उन्होंने बड़े अच्छे से सारे शवों को अंत्येष्टि संस्कार कराया। और अभी एक और काम कर रहे हैं कि एक उन्होंने एम्बुलेंस शुरू की थी। बता रहे थे कि छोटी सी एम्बुलेंस शुरू करके एक टूटी फूटी से अभी उनके पास 35 एम्बुलेंसेज हैं। हर प्रकार की एम्बुलेंस उनके पास अवेलेबल है। और अब वो पायलट गाड़ी चलती है आगे, ताकि वो जल्दी से रास्ता खोल सके। जो आगे चलता हुआ जो एम्बुलेंस है उसकी जगह बनाता रहेगा। तो कितना अच्छा सोच पा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि वो इतने
कर्मठ व्यक्ति, गुरसिख के इतने डेडिकेटेड, इतने अच्छे से मानवता की सेवा करने वाले पिछले 27 वर्षों से लगे हुए हैं। तो खूब सारी शुभकामनाएं उनको भी। नमस्कार दोस्तों, आज मुझे बहुत खुशी है कि आचार्य प्रेम भाटिया जी और उनकी धर्मपत्नी मेरे शहीद भगत सिंह सेवा दल के कार्यालय में आए हैं। कहते हैं कि मेहमान भगवान का रूप होता है, और एक ऐसा मेहमान जो जनता को, देशवासियों को प्यार और सुकून बांट रहे हैं, वो आज चल के मेरे घर पे आए हैं भगवान के रूप में। मैं उनका अपनी तरफ से शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से सत्कार करता हूँ। और आज जो ये बुक्स लेके आए हैं, आओ खुशी के दीप जलाएं, ये एक बहुत बड़ा अजीब ही कंसेप्ट है कि लोगों के घर में खुशियों को बांटने का। अन्यथा आज हमारे को अपने ही दुख दे रहे हैं। आपने सबने कोरोना में देखा किस प्रकार जहां दुनिया सेवा कर रही थी, वहां अपने ही अपनों को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। तो यहां आओ खुशियों के दीप जलाएं जैसी किताब छाप कर, इसके अंदर कितना अच्छा लिटरेचर होगा, इसका टाइटल ही बता रहा है। मुझे लगता है कई लोगों के जीवन बदल सकते हैं। कई बार एक कोटेशन पूरे जीवन को बदल देती है। सुखमनी साहब के अंदर हमारे एक शब्द आता है, तुक आती है, बिना संतोख नहीं कोई राज है। अगर सब्र नहीं है तो रज नहीं सकता है। सब्र आ गया तो थोड़े में भी रज जाएंगे। अरबपति खरबपति भी नहीं रजते हैं। अब एक कोटेशन देखिए, खुश हुआ जाता है जो उपकार में, मिल गया सब कुछ उसे संसार में। आचार्य प्रेम भाटिया जी ने जो विचार प्रकट किए हैं, इन विचारों पे अगर हम चलें तो मुझे लगता है हम दुखी नहीं होंगे। और मन अगर हमने जीत लिया ना, समझ लीजिए आप, तो उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। गुरबानी में लिखा है, मन जीते जग जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। और देखिए दूसरा कोटेशन कितना शानदार है, दिन हो या रात हो, कैसे भी हालात हो सके तो सब्र कर सके तो शुक्र कर। किसका शुक्र? खुदा का, ऊपर वाले का, ईश्वर का, वाहिगुरु का। हे परमात्मा, जो तूने मुझे दिया है, कईयों के पास तो वो भी नहीं है भाई। जरा याद कीजिए ना, हमारे पास ईश्वर ने हाथ पैर आंखें सब कुछ दिए हैं। जिनके पास एक आंख नहीं है उनसे पूछिए, जिनके पास एक लात नहीं है, जो चल नहीं सकते हैं, जो खाने को मोहताज है, वो भी तो इंसान है ना जी। तो आचार्य प्रेम भाटिया जी आज मेरे पास आए हैं। मैं इनको शुक्रिया अदा करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ इनको लंबी उम्र दें। इसी प्रकार से ये खुशियाँ बांटते रहें, संस्कारों को बांटते रहें, सेवा भाव को बांटते रहें, और मेरे जैसे तुच्छ लोगों को ये आशीर्वाद देते रहें। मैं भी इनके साथ लग के कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, चंदन से छू पाने से ही कहीं खुशबू आ जाती है। हो सकता है मेरे अंदर भी कोई ना कोई इनके गुण थोड़े बहुत आ जाए, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। मैं एक बार फिर आदरणीय आचार्य प्रेम भाटिया जी का अपनी तरफ से शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यही कहूँगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वह रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, भारत माता की जय। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने आप जैसे बच्चों को जन्म दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ गुरवाणी को, जिन्होंने आप जैसे बच्चों को इतनी शिक्षा दी है कि वो इतनी ईमानदारी से, इतनी नेक नीति से 27 वर्षों से लगातार ऐसा काम कर रहे हैं जो दिल पसीज जाता है कि यार ये भी कोई कर सकता है। अपना नहीं करता है, अपना नहीं कर पाता है, ये भैया सबके लिए कर रहे हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जो भी हो सके, जितना भी हो सके, इनके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और ईश्वर करे आप खूब लंबी आयु हो, आप स्वस्थ हों, आप जीवन में वो प्राप्त कर लें जिसके लिए जीवन मिला है। मैं तो सबको एक ही संदेश देता हूँ जी कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उतार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम। क्या बात है, क्या बात है। आप इसे सार्थक कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अभी डॉक्टर साहब बैठे थे और बात कर रहे थे कि जो जो लोग कुछ अच्छा काम करके थोड़े दिन के अंदर बिदक जाते हैं और फिर कमर्शियल एंगल ले लेते हैं, वो हमारे पास ना आए। कितनी अच्छी बात कही आपने कि वो लोग आए ना यहाँ पर,
वो हमारी तरफ ना आए। करें, जो लोग जो करें तो हाँ, डेडिकेशन हाँ, से करें, करें सेवा। डेडिकेशन नहीं से, तो दिल नहीं से करें, अदरवाइज ना करें, ना। कोई बात नहीं, बाकी हम कम कर लेंगे। दिखावा थोड़े दिन चलता है, बहुत 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 बढ़िया, असल ही चलता है। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बढ़िया। शुक्रिया 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 शंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब सुखी रहो, खूब सुखी रहो। शुक्रिया बेटा। और आज हमारे पुराने मित्र श्री वल्लभ व्यास जी का भी शुभ जन्मदिन है। वो इस संसार में नहीं है, लेकिन हम उनके लिए शुभकामनाएं हमेशा करते रहेंगे। उनके साथ में बिताए हुए पल अविस्मरणीय हैं। उनका परिवार जयपुर में रहता है और हम उनके परिवार वालों के लिए भी खूब सारी शुभकामनाएं करते हैं। हर प्रकार से सुखी रहें, खुश रहें। और आपको एक बार फिर से बधाइयाँ। पूरा राष्ट्र हमारा उन्नत राष्ट्र बन सके, हम राष्ट्र के विश्व में अपने राष्ट्र का सम्मान बढ़ा पाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ खूब सारी बधाइयाँ। धन्यवाद, शुक्रिया।